इक्वेशन। और आज हम इस क्लास में और 3 जो अगले स्पेशल इंटीग्रल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट जो 3 वीडियोस थी उसमें हमने इन तीनों स्पेशल इंटीग्रल को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये तीनों इंटीग्रल्स यूज़ करने आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, क्योंकि हम जितने भी इंटीग्रल्स होते हैं उनमें ये फॉर्म हम लेके आते हैं। पहले उनको हम सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से आपने देखा, और डायरेक्टली वैसे परफेक्ट स्क्वायर भी आपने देखा, उसे बना के भी उन प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस करके इन तीनों स्पेशल इंटीग्रल, इन तीनों में से कोई भी एक स्पेशल इंटीग्रल में उसे पहले इंट्रोड्यूस करते थे या रिड्यूस करते थे, जैसे भी उसको उसमें लेके आते थे, एंड देन हम डायरेक्टली इन इंटीग्रल्स को यूज़ करके अपने फाइनल आंसर लेके आते थे। तो ये 3 इंटीग्रल्स हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको याद हो गए होंगे। अब इसके बाद 3 और हैं, मतलब वैसे तो टोटल 9 हैं लेकिन अब हम अगले 3 इंटीग्रल्स को देखेंगे और उन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सो दैट याद करें तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों लिख लिए हैं। ओके, तो देखते हैं अब अगले 3 इंटीग्रल कौन से हैं। देखिए जो इसमें 4th इंटीग्रल है आपको देखने को मिलेगा, देखिए वो इस तरीके का dx अपॉन में या 1 अपॉन यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक तो ये होगा, और दूसरा मिनट इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ये 4th और 5th 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx और 6th ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, या 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, दोनों कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। यहाँ पर dx तो होगा ही। तो ये 3 इंटीग्रल्स हैं। आप देखो इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो इनको, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है डिनोमिनेटर, बस इनमें क्या है, एक्सप्रेशन तो वही है तीनों, कोई भी अलग एक्सप्रेशन नहीं है। बस मैंने ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन को पहले लिख दिया है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन ये रहा, ये सेकंड नंबर पे है। जो पहले था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो लास्ट में है। बस इनमें डिफरेंस ये है कि उनमें बस स्क्वायर रूट आ जाएगा और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनका इंटीग्रल अलग होता है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और इन दोनों का इंटीग्रेशन एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको। वो चेंज क्या है, देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं इसको इन दोनों को इधर लिख देता हूँ। इस तरफ लिखते हैं इसको, देखिए तो ये होगा लॉग ऑफ मॉड में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये भी लॉग ऑफ मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी होगा प्लस सी। मतलब अगर ये ए स्क्वायर इस तरीके से रहे तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस वाले स्क्वायर रूट वाले इंटीग्रल में ये एक चीज़ अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, अगर यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि अगर यहाँ पर वेरिएबल पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर वेरिएबल पॉजिटिव है तो इसमें लॉग आता है, और एक्स तो ये फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स कौन सा वाला एक्स आता है ये देखने कन्फ्यूजन होता है, जिस पे स्क्वायर है वो वाला एक्स है ये, ठीक है। ये जो जिस एक्स का हमने परफेक्ट करना है वो एक्स आएगा, फिर प्लस प्लस दोनों में है, फिर प्लस के बाद आपको यहाँ पर जो एक्स, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ इसको उतार देना है। यहाँ पर ये जो प्लस में है तो यहाँ पर इसको प्लस में एज इट इज़ उतार देना है। तो स्क्वायर रूट वाला इजी होता है लॉग में, तो उसमें 1/2a नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था 1/2a होता है, फिर x माइनस एक्स प्लस ए, ऐसा नहीं। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं जितना दिखता है, आगे हम इसमें देखेंगे, काम करेंगे कि कितना कैसे इसे यूज़ करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में कहीं पर कन्फ्यूजन होता है, वहाँ आंसर मैच नहीं करता है। तो उस टाइम हम देखेंगे उस सिचुएशन में, लेकिन अगर पहले आपको यूज़ करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट में अगर दोनों में वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर लॉग ही लॉग आएगा, और एक्स रहेगा। एक्स कौन सा वाला, यहाँ पर एक्स जरूरी नहीं है एक्स हो, आगे जाके अगर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा तो वो एक्स एज ए एक्स माइनस 1 का काम करेगा। यहाँ पर अब एक्स नहीं होगा, एक्स माइनस 1 आएगा। तो जो वेरिएबल का स्क्वायर होगा वो यहाँ पर उसको लिखेंगे उसकी एक पावर में या लीनियर, ठीक है ये। और फिर यहाँ पर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद सॉरी कांस्टेंट की तो जरूरत नहीं है, उसके बाद जो एक्सप्रेशन यहाँ है उसे एज इट इज़ उतार देना, चाहे वो माइनस वाला हो चाहे वो प्लस वाला।
लेकिन अगर वेरिएबल नेगेटिव हो जाए देखिए अगर वेरिएबल नेगेटिव है तो उसे सिर्फ हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपको देखना है। यहाँ पर बच्चे इसमें मैंने देखा है गलती क्या करते हैं, जैसे इसमें होता है टैन इनवर्स वाले में 1/a आ जाता है टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो बच्चे इसमें भी ना 1/a करने लगते हैं। ये गलत है। साइन इसमें देखिए अगर वेरिएबल नेगेटिव है स्क्वायर रूट में है तो साइन इनवर्स आएगा एक्स बाई ए, 1/a नहीं आता है यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। तो बस इसमें यही थे 3 इंटीग्रल, और इन 3 इंटीग्रल में क्वेश्चन कैसे आएंगे वही परफेक्ट स्क्वायर अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने लास्ट 3 वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस किए देखो वो वहाँ की काफ़ी सिचुएशंस कुछ लॉजिक्स यहाँ पर आपको मिलते जुलते देखने वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसी पे काम करते हैं, पहली वाली इंटीग्रल्स पे जो स्पेशल है पहला जैसे 1/a² माइनस x² dx, ओके। तो ये इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो इस इंटीग्रल पे पहले काम करते हैं। तो पहले आपको तीनों इंटीग्रल वैसे लिखने की जरूरत नहीं, याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। तो हमें सबसे पहले हर एक इंटरवल क्वेश्चन देखने, फिर हम बुक के क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तो पहले क्या करते हैं, चलिए इन पे मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूँ तब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये समझते हैं क्योंकि इतने ईजी है नहीं जितने देख रहे हैं कि आपको लगा कि ये देख लिया और याद हो जाएगा, नहीं, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसमें तो नहीं होगी। तो इसीलिए तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर उनको डिस्कस करते हैं। जब तक आप कॉपी में नोटबुक में साइड में लिख सकते हैं, वैसे ये भी लिखते चलिए, पैरेलली थोड़ा सा समझ में आए नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है इनको देखने में, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए सॉरी प्रैक्टिस करने के लिए तो कुछ नहीं, इन्हें साइड में लिख दीजिए, बाकी तो क्वेश्चन देखते देखते ही प्रैक्टिस हो ही जाएंगे, मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। और इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो है देखिए हम इस इंटीग्रल पे डिस्कस करेंगे और फिर सारे इंटीग्रल्स को बाद में बुक में जो प्रॉब्लम्स होगी सबको एक साथ यूज़ करेंगे। तो पहला देखिए साइन इनवर्स वाले पे कैसे काम करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर वेरिएबल नेगेटिव और स्क्वायर रूट में है तो उसको हम डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स कहाँ से लेने, ये जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है ये वाला एक्स ये होता है, और ए कौन सा है जो कांस्टेंट का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसका स्क्वायर हटा के ये आपको लेना। वैसे ही जैसे आपने लास्ट इंटीग्रल्स में यूज़ किया था जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो इन इंटीग्रल को जैसे भी यूज़ करते हैं लास्ट इंटीग्रल्स जैसे आपने सॉल्व किए थे वैसे ही प्रॉब्लम्स यहाँ पर ही, बस यहाँ नया स्क्वायर रूट है। तो देखते हैं पहला आपको पहचानना कैसे, ये देखना आइडेंटिफाई करना है कि इंटीग्रल कौन सा लग रहा है। तो ये स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में बाइनोमियल है, 2 टर्म आपको दिख रही हैं, और यहाँ पर लेकिन इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले आपको इसे बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। तो पहले लेट आई इज इक्वल टू 1/4 माइनस x² dx इज इक्वल टू, अगला स्टेप क्या होगा, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख देंगे 2² माइनस x² dx। अब आप देखिए ये इस इंटीग्रल की फॉर्मेट में आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास x ये रहा a2 है, तो इसे डायरेक्ट लिख देंगे साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। लेकिन यहाँ पर रीज़न देंगे कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस 1/में रूट में a² माइनस x² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगला देखिए सेम यही प्रॉब्लम भी ऐसे ही, ये भी इसमें देखिए यहाँ पर याद रखना पहचान क्या होगी, साइन इनवर्स की वेरिएबल नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और 2 टर्म होनी चाहिए, बाइनोमियल होनी चाहिए बस, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए दोनों। तो फिर से पहले लेट इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर एक स्टेप और हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि बुक में वो परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं देंगे। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस x²। अब डायरेक्ट इसे लिख देंगे साइन इनवर्स x बाई ए क्या है √3 और ये प्लस सी। यहाँ पर आपको रीज़न देना है, वो रीज़न यही है कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये भी हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन तो ये सिंपल से हैं, आगे जाके देखो धीरे धीरे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होंगी, वो होंगी नहीं, वो बस थोड़ी लेंदी होती जाएंगी, बाकी तो कॉम्प्लिकेटेड डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझते हो इसलिए। तो देखिए अब अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में 4 माइनस 25x², तो इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तरीका क्या है, इसको मैं ऊपर से, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू 1/4 माइनस 25x² dx। तो एक तरीका तो यही है, आप दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, 2² और ये 5x का स्क्वायर। अब डायरेक्ट यहाँ पर साइन इनवर्स x यहाँ पर 5x है और a कितना है 2, लेकिन
जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये x के साथ एक कोएफिशिएंट भी है, तो अब हमें यहाँ पर डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको 5 + c। और यहाँ पर रीज़न आपको दे ही देना ये वाला कि 1/अंडर रूट में a² - x² dx वो कितना होता है साइन इनवर्स x/a + c। लेकिन अब इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो ये जो 5 डिवाइड हो रहा है इसको 1/5 साइन इनवर्स 5x/2 + c। ठीक है, स्पेस नहीं था तो थोड़ा सा आप ऐसे मत करना, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो हम यूज़ करेंगे, दूसरा तरीका भी हम इसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसे लेट i = दिस। तो सेकेंड है कि हम यहाँ से ना x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है x² के साथ उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1 में तो इसमें कॉमन आएगा 25 यहाँ पर, तो ये 4/25 माइनस x² और ये dx। अब आप देखिए 25 रूट में है, ये नंबर तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 25 × 4/25 माइनस x²। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 × रूट में दिस एक्सप्रेशन, तो ये 25 तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप भी स्किप करेंगे। कॉमन कितना है 1/5, ठीक है, तो ये 1 तो न्यूमिनेटर में रहेगा। ये इस तरीके ऐसे नहीं लिखना 5, ये गलत है, ऐसे कई बच्चे लिखते हैं, तो इस तरीके से नहीं लिखना। ये 1/5 ये 1, कि मैंने कुछ बच्चों की कॉपी में देखा है, दैट्स वाई। कोई बात नहीं, बच्चों को पता नहीं रहता कि करना क्या है, क्योंकि सिचुएशन अलग ही रहती है, नई प्रॉब्लम्स है इसलिए। तो यहाँ पर अब देखो, जब आप ये कॉमन ले लिया तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखो, तो ये हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा x² और ये dx। अब अगर देखें ये 2/5 तो a है और यहाँ पर x तो हमें दे ही रखा है, तो अब फिर से इसमें साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स x तो x ही है और a क्या है हमारा 2/5 + c। और रीज़न आपको पता है क्या देना है, ये वाला इंटीग्रल आपको बताना है, साइन इनवर्स वाला ये इंटीग्रल। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर भी काम करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। 5 ऊपर आके इंटू हो जाएगा x से, तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/2 + c। तो आप देख सकते हैं दोनों में आंसर एक ही आया। लेकिन आप भी समझते हैं कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम पहले से ही बना लें तो इसमें हमारा 2-3 स्टेप में ही क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा स्टेप बढ़ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये याद रखना, जब भी आप कॉमन लें तो रूट के अंदर नहीं दिखाना, डायरेक्ट ही जो कॉमन आएगा बाहर रूट के, उसे जो रूट से बाहर सिंप्लीफाई हो गया वो फाइनल रूट लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने जो लास्ट 3 इंटीग्रल्स देखे थे उसमें भी ऐसा देखा था। मैंने आपको बोला था ये सब चीज़ें आगे रिफ्लेक्ट करेंगी, सेम लॉजिक रहेगा, बस यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, ओके। तो ये थर्ड प्रॉब्लम भी हो जाता है। अब इसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉब्लम। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन लेना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कि आपको मना करूँ, लेकिन इसी से करना, इससे जल्दी हो जाता है। तो पहले लेट i = दिस होल एक्सप्रेशन 1/ ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस इसे 2x का होल स्क्वायर और ये dx। अब ये a² - x², तो ये होगा साइन इनवर्स x कितना है 2x और ये अपॉन में √3, लेकिन यहाँ पर डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड करने से बेटर यहाँ पर कर दो 1/ इसका 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही ऐसे कर लो, एक स्टेप बच जाएगा, नहीं तो आप इधर लिखोगे 2 फिर बाद में ऐसे करोगे, तो ये ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, तो आप उसको इस तरीके से लिखिए। और ये प्लस c और यहाँ पर रीज़न देखो, एक ही 2-3 लाइन में हो गया है, और रीज़न आपको पता है क्या देना है, ये वाला स्पेशल इंटीग्रल आपको यहाँ पर लिख देना है। दूसरा आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कॉमन में एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, लेकिन आंसर तो यही आएगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस को इस तरीके से ही करिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फिर इसमें भी लेट i = दिस एक्सप्रेशन, फिर 1/ में यहाँ तो सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर में ही है p², यहाँ पर बस थोड़ा करना है qx का स्क्वायर dx। अब ये a² - x², तो ये साइन इनवर्स ये आ जाएगा, x तो हमारा यहाँ x नहीं है qx है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x है, और अपॉन में a हमारा ये p है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, qx का, q आएगा तो यहाँ पर ऐसे लिखना 1/q + c। ये हो गया। तो ये साइन इनवर्स वाले थे, तो आपको साइन इनवर्स कब यूज़ करना है ये देखना। मान लो अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, अगर मैं इंटीग्रल ऐसा दे देता p² - q² x², तो स्क्वायर रूट नहीं होता,
तब यहाँ पर देखो इसको क्या करते, तो ये अलग इंटीग्रल जो हमने लास्ट यूज़ किए थे, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसा नहीं कि रुक जाओ, इसको सॉल्व करना ही पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है 1/2a, ए क्या है हमारे पास p लॉग ऑफ, अब यहाँ होता है a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, ए क्या है, a इज़ p। देखो मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ माइनस लेने वाला, अगर आप उस पर याद नहीं करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर याद है तो बढ़िया है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो a क्या हमारा p, तो p प्लस क्यू एक्स, p माइनस क्यू एक्स, और फिर डिवाइड भी करते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन क्यू एक्स का क्यू प्लस सी, और यहाँ रीज़न आपको देना पड़ेगा कौन सा इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो। तो ये 1/2pq और ये लॉग p प्लस क्यू एक्स और ये p माइनस क्यू एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए आपको थोड़ा इंटीग्रल को पहले पहचाना है, ऐसे नहीं कि करते चलो यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं था तो ये अलग तरीके की स्पेशल इंटीग्रल से हैंडल किया, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो ये अलग तरीके से, दोनों को एक जैसे कर आप दोनों को एक ही इंटीग्रल से आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों ही स्पेशल इंटीग्रल थे, तो आई होप ये क्लियर होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा इनको भी साथ साथ लेके चलें, सो दैट वो पिछला भी थोड़ा रिकॉल हो जाए, मतलब प्रॉब्लम ना हो उसमें ठीक है। तो ये हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंटीग्रल इस फॉर्म में है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब दोनों का देखो एक ही इंटीग्रल होता है। ये क्या होता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पर लॉग ये होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप यहाँ पर देखिए दोनों में स्क्वायर रूट में सेम है, बस ये जो एक्सप्रेशन है इसको बस यहाँ पर एज इट इज़ उतार देते हैं, बाकी लॉग एक्स ये तो यहाँ रहता ही है। ये एक्स क्या है, एक्स जो परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। इसको बाकी हम देखेंगे आगे जो चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रल, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पर तो ये 1 में अंडर रूट में पहले तो आई इसे लिख लेना, लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर एक बार इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस पूरा यही एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दो 4 और ये प्लस सी हो गया। लेकिन यहाँ रीज़न देना कौन सा इंटीग्रल यूज़ करो, सिंस 1 में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया। अब देखिए अगला इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अगर स्क्वायर रूट ना हो तो कैसे करेंगे इसको तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये भी एक स्पेशल इंटीग्रल है, तो ये क्या होगा, ये होता है 1/2a, ए तो सॉरी ये 2 का स्क्वायर होगा, तो 1/2a, ए इज़ 2, फिर लॉग यहाँ था एक्स माइनस ए क्या है 2, तो एक्स माइनस 2 एक्स ही रहेगा, और एक्स प्लस ए यानी एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो ये प्रूफ ये यहाँ पर हो चुका है प्रूफ नहीं। अब इसका रीज़न आप यहाँ दे सकते हैं, सिंस ये कौन सा इंटीग्रल है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी। तो दोनों में आप देखिए डिफरेंस क्या है, स्क्वायर रूट वाला है तो उसको अलग तरीके से, अगर वो स्क्वायर रूट में है एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन में अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये हमने जो लास्ट से पहले 3 इंटीग्रल से तो वो यूज़ करना है। तो ऐसे ही देखिए और देखते हैं इंटीग्रल, मतलब दोनों को साथ साथ भी हम देखते चलेंगे। देखिए अब ये वाला इंटीग्रल है, इसमें भी पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर 1 यहाँ पर डी एक्स भी होगा, मैंने लिखा नहीं सॉरी, तो ये एक्स स्क्वायर। अब 8 को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वो कहता है 2√2 का स्क्वायर डी एक्स। अब ये फिर से इंटीग्रल बन गया है लेकिन स्क्वायर रूट में है, तो ये होता है लॉग एक्स प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ये कितना होता है 8 होता है, और प्लस सी। अब इसके बाद आपको पता है क्या रीज़न देना है, कौन सा इंटीग्रल यूज़ हो रहा है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा आपको रीज़न में देना है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जो था बिना रूट वाला, ये भी हमने किया, ये इस वाले इंटीग्रल से हैंडल होगा, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। तो साइड बाई साइड में दिखाता चला जा रहा हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा इंटीग्रल कौन सा है, ओके। इसको भी आप, ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आप इसको प्रूफ कर लेना, ठीक है, सॉरी प्रूफ कह रहा हूँ सॉरी, इसको आप इवेलुएट कर लेना, ठीक है। इसका इंटीग्रल आप फाइंड कर लेना, आपने हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी हम नए इंटीग्रल्स देखते हैं। चलिए
यहाँ पर देखिए अगला इंटीग्रल ये है। इस इंटीग्रल को हम देखेंगे तो इसे दो तरीके से फिर से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, अभी मैं नेगेटिव वाला ही ले रहा हूँ, पॉजिटिव वाले पे बात नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव वाला सेम यही लॉजिक रहेगा, तो उसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लॉजिक इसके लिए है वही पॉजिटिव के लिए, क्योंकि दोनों का इंटीग्रल सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नया देखने को आपको मिलेगा। वो क्या मिलेगा ज़रा देखिए। इसको जब हम करेंगे पहले कॉमन लेके करेंगे, ओके। पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस 1 में, इसमें से मैं 9 कॉमन लूँगा तो वो 9 बाहर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 1/3, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होगा 4/9, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख रहा हूँ 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो गया और ये पूरा का पूरा एक्स, ये ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 1/3, ये होगा लॉग सॉरी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन ही लिखते हैं हम यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर आप लिखोगे तो कितना आएगा 4/9 प्लस सी। लेकिन अब यहाँ आपको रीज़न देना पड़ेगा, वो क्या है? रीज़न यही है जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं यहाँ पर। ये वाला रीज़न आपको देना है यहाँ पर, ओके, एक मिनट, प्लस सी। तो सेम ये रीज़न आपको, जो इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो स्पेशल, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा साइड में जैसे यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो कहीं कहीं पर ये छोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं मिलेगा आपको। बुक में जो आंसर होगा थोड़ा बहुत इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, वो देखना है। देखिए कैसे। तो 1/3 लॉग एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे इसके अंदर, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर 9, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट प्लस सी 1/3 लॉग ये एक्स प्लस, देखो ऊपर तो ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर, तो ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन ऐसा होगा, रूट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और रूट में 9, ठीक है। ये तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही रहेगा, और ये 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1/3 लॉग, ये एलसीएम पूरा यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x प्लस, एक मिनट सॉरी मैंने एलसीएम गलत लिया है। अगर एलसीएम 9 लेंगे तो ये 9 भी आएगा ना, जब एलसीएम लेते हैं तो 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, इंटू करते हैं, फिर 9 को 9 से डिवाइड 1 आएगा तो 4, यहाँ पर 9x स्क्वायर आएगा। तो ये 9x स्क्वायर माइनस 4 और यह प्लस सी। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये लॉग में एक्सप्रेशन में, इसको पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो ये लॉग m/n, ये पूरा न्यूमरेटर जो है m है और डिनोमिनेटर हमारे पास n है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, याद होगी आपको, लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं। तो ये 1/3 लॉग 3x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4, ये लॉग m, और ये 1/3 इंटू, तो ब्रैकेट में माइनस लॉग 3 प्लस सी, ये आया। तो यहाँ वर्किंग देखो कितनी बढ़ गई, और फिर 1/3 से इंटू करेंगे तो ये 1/3 लॉग 3x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 सॉरी, फिर 1/3 से इसको भी इंटू करेंगे, माइनस 1/3 लॉग 3 प्लस सी। अब यहाँ तक आप देखो, ये वाला जो पूरा का पूरा ये जो टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म अगर आप देखो यहाँ कहीं वेरिएबल नहीं, पूरा कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख देंगे c1, इस पूरे को साइन के साथ। तो फाइनल अब आंसर हमारा आ गया है, देखो 1/3, क्योंकि यहाँ तो x है ना, ये वेरिएबल रहेगा, लॉग 3x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 और ये प्लस c1, वेयर आपको बताना पड़ेगा c1 कितना है, माइनस 1/3 लॉग 3 प्लस सी। तो देख रहे हैं आपको, हमारा आंसर यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता है, कहीं आप सोचते हैं यहाँ तक ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ी सी अलजेब्रा आपको इतनी करनी पड़ेगी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो बुक में जो आंसर आपको मिलेगा ये आंसर मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पर काफ़ी स्टेप स्किप कर सकता हूँ, 2 से 3 स्टेप स्किप करके हम इसे और क्विकली करेंगे, वो देखेंगे आगे की प्रॉब्लम में। लेकिन मैं आपको इसका एक सोल्यूशन देता हूँ, वो सोल्यूशन क्या है, ये सारे के सारे स्टेप हट जाएंगे और देखना हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, तो लेकिन ये सब में नहीं होगा,
तो इसीलिए मैंने इसी प्रॉब्लम को दूसरे सामने रखा है। इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, मतलब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ नहीं किया था, कॉमन लिया था। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। लेट आई इज इक्वल टू दिस, तो ये 1/में 3x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये dx। अब इसमें हम सीधा इंटीग्रल यूज़ कर देंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। लॉग एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, याद रहे कि ये जो है 3x, अब ये हमारे लिए एज ए एक्स है, और ये जो 2 है ये हमारे लिए एज ए है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3x प्लस, अब यहाँ स्क्वायर रूट में पूरा यही एक्सप्रेशन, 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर c, और यहाँ पर इंटीग्रल आप लिखेंगे। लेकिन जब ये करते हैं तो फिर डिवाइड भी करेंगे, डिवाइडेड बाय ये 3x के साथ कोएफिशिएंट है ना, ये देखो 3, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, और यहाँ रीज़न देना, सिंस 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया। तो अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आप चेक करिए इसको एक स्टेप और, इस 3 को ना ऐसे नहीं लिखा के ऐसे लिखिए 1/3 लॉग 3x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, ये हो गया बस 2-3 लाइन में। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, 1/3 लॉग, ये पूरा एक्सप्रेशन देखो वही है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन आपका कहाँ गायब हो गया, वो गायब ही हो गया। एक्चुअली में ये जो C1 है हमारे C में ही ये एक्सप्रेशन छुपा हुआ है, अगर आप देखें। ठीक है, तो अगर समझ सकते हैं ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। और दूसरा, अगर आप कॉमन लेके, बस इतना देखना, अगर आप कॉमन लेके करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक नहीं छोड़ना है, इसको आगे तक यहाँ तक सॉल्व करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस कॉमन से करेगा, कॉमन लेके, नहीं तो इतने सारे स्टेप्स आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बने ही ना, लेकिन इसमें तो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो आप एक काम करना, परफेक्ट स्क्वायर जो बने, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं इसमें दे देता हूँ आपको, सपोज ये दे दिया, जैसे 3x स्क्वायर या 2x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको करना है। तो इसमें देखो, तो ऐसा नहीं इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, इसमें भी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो इसको हम लिखेंगे √2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब इसके बाद यहाँ पर 1 लॉग x क्या है हमारा √2x, फिर प्लस अंडर √2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और लेकिन डिवाइडेड बाई इस √2x से डिवाइड करेंगे √2। ओके, और फिर यहाँ पर रीज़न आपको दे देना है कि कौन सा इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो। फाइनल आंसर 1/√2 लॉग √2x प्लस √2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो देखिए ये इसमें 3-4 लाइन में हो जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन कॉमन लेना मत, इसमें कॉमन में फिर आपको पता है इतने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया। तो ये आपकी अलजेब्रा पे डिपेंड करता है कि आप, कुछ बच्चे होते हैं इस स्टेप से सीधा जंप करके यहाँ आ जाते हैं, तो वो ठीक है, आपकी अलजेब्रा पे ही होगा। कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आते हुए भी स्किप हो जाता है कि समझ में नहीं आया कैसे नंबर, इसीलिए मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन थे। आई थिंक इतने क्वेश्चंस होने के बाद बाकी कुछ चेंजेस होंगे तो वो हम आगे देख लेंगे। तो ये सिर्फ आइडिया था कि क्वेश्चन, ये इंटीग्रल्स पे कैसे काम करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे होगी। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हमें शायद बुक के क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। जो बुक के हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इनको हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और बाकी जो चेंजेस होंगे वो देख लेंगे उस टाइम पे। और जब तक आप बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कोशिश करिए इन क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे होते हैं तब वो क्वेश्चंस पे जाइए। ठीक है, तो चलिए अब इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। जो अभी हमने 3 इंटीग्रल्स देखे थे, और उन तीनों इंटीग्रल्स में सिर्फ आपको नया क्या देखने को मिला कि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था उनमें स्क्वायर रूट था। ओके, तो उनको देखते हैं। चलिए पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, देखिए। तो स्टार्ट करने से पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 1 में स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब उसका देखिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर इंटीग्रल जो यूज़ होगा तो ये होगा लॉग x क्या है हमारा यहाँ पर 2x
प्लस स्क्वायर रूट में ये पूरा एक्सप्रेशन, जो स्क्वायर है उसको 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे किससे, उससे, तो ये 2 प्लस सी, और यहाँ पर आपको रीज़न देना है सिंस 1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये किसके बराबर होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस पूरा ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा यही एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखते हैं, बस स्क्वायर को थोड़ा सा इवेलुएट कर लेते हैं यहाँ पर, और प्लस सी, ये आपको इंटीग्रल बताना होता है। अब ये ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको लास्ट में लिखना है 1/2। देखिए जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो अगर आपको समझ में आ जाए डिवाइड करना है तो उसको आप ऐसे ना करके आप एक स्टेप में और कर सकते हैं, 1/2 लिख लीजिए। ओके, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, आपको भी बताए प्रैक्टिस के लिए ही, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि कॉमन लेके करेंगे। अब आप बोलोगे कि कॉमन लेने से मना किया आपने कि कॉमन में टाइम वेस्ट होगा, आएगा उससे भी आंसर, लेकिन कॉमन क्या है कि आगे की बड़ी प्रॉब्लम में हमें जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू ये लिख लेना आप। तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2, तो ये 1 अपॉन में स्क्वायर रूट, और ये 1/4 होगा तो उसे नहीं, उसके परफेक्ट स्क्वायर में लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/4 का 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब उसके बाद 1/2 ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट में ये होगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर हमें काम करना है, देखिए फटाफट, अब इतने सारे स्टेप मैंने लास्ट से पहले दिखाए थे आपको क्वेश्चन में, वो सब नहीं करने। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4x का स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में 4 रूट में ही आएगा तो वो आएगा अपॉन में 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेना है, तो डायरेक्ट ही एलसीएम ले लेंगे हम 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये होगा 1 + 4x स्क्वायर। तो इतना फास्ट आपको करना है, सारे स्टेप आपको गायब करने। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना, ये आएगा 2x प्लस 1 + 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन में 2 + c। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये जितने भी मतलब जब भी ऐसे आएंगे तो ये आपके डिपेंड करता है आपकी अलजेब्रा पे, बाकी मैंने एक एक स्टेप आपको करके बता ही रखे हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो इसे स्प्लिट करोगे यहाँ पर, सॉरी स्प्लिट नहीं करेंगे, सॉरी, अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग में ये है m और ये लॉग में n। ओके, तो इसको सीधा हम लिख देंगे, और 1/2 इंटू होगा तो ये 1/2 लॉग 2x प्लस 1 + 4x स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, 1/2 क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, लॉग m - n, और वहाँ पर 1/2 दोनों से इंटू होगा। जब इसको आप एक्सप्रेस करोगे इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m - log n, तो 1/2 इससे भी इंटू होगा, तो मैंने इंटू किया, फिर 1/2 माइनस log n, तो log n कितना है, ये माइनस log 2 और प्लस c। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप c1 लिख लोगे, फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर i इक्वल टू कितना होगा, 1/2 log 2x प्लस 1 + 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस c1, वेयर c1 इक्वल टू माइनस 1/2 log 2 + c। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन देखो, भले ये 3-4 स्टेप बड़ा है, इससे ज़्यादा है, लेकिन देखो कितना क्विकली आया, उसमें भी आंसर वही है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है, फिर वहाँ पर ऐसा नया ना लगे, तो इसको भी प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं छोड़ दोगे, फिर प्रॉब्लम आपको आगे क्रिएट होगी, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, फिर डिफिकल्ट लगेगा, इसीलिए तो इसको भी इसके भी थोड़े से यूज हो जाओ, यानी इसको भी अपनी प्रैक्टिस में लो। तो ये हो गया। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन है, तो मैं इसको बिना कॉमन के ही करूँगा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेना कॉमन लेके। तो पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद अगला ये हो जाएगा कितना, 4x का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाए 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ x, हमारा यहाँ पर 4x है, तो 4x ये मॉडुलस है, प्लस स्क्वायर रूट में 4x क्या होगा, 16 का x स्क्वायर, और ये प्लस 25 मॉडुलस प्लस c। लेकिन यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं क्या, इसका 4x का डिफरेंशिएशन 4 आएगा, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, इसको इधर लिखना है 1/4, और आपको रीज़न दे देना है, और वो रीज़न क्या होगा, वो रीज़न ये रहा, ये इसका रीज़न है, कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो 2-3 लाइन में हो गया, बाकी कॉमन लेके भी प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं करना क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश करिए उसको भी लेके आइए, तो यही आंसर मैच करना चाहिए आपका, मतलब जो कॉमन लेंगे, सॉरी ये नहीं, यही मैच करना चाहिए।
तो ये भी हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो ए स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पर ये बी एक्स का होल स्क्वायर रूट और ये डी एक्स, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ पहले एक्स हमारा यहाँ बी एक्स है प्लस अंडर रूट ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर पूरा लिखना है यहाँ पर, फिर प्लस सी और डिवाइडेड बाई बी एक्स का डिफरेंशिएशन जो यहाँ आएगा बी 1/b, और आप यहाँ पर फिर इंटीग्रल बता देना कौन सा यूज़ कर रहे हो। ये 2-3 लाइन में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में मैं बताना भूल गया, लास्ट क्लास में भी नहीं बताया था वीडियोस में। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ये एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर है ना, उसमें तो आपको ज़्यादा नहीं, कितना टाइम लग रहा है मुझे, विद इन 10 सेकंड के अंदर ही हो जा रहा है, और वो स्पीड पे डिपेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में भी हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि देखिए ये स्क्वायर रूट में है और वेरिएबल नेगेटिव है, तो यहाँ पर इंटीग्रल कौन सा है पहचान लेना, ये साइन इनवर्स वाला है। तो इसमें सोल्यूशन पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन, तो ये 1 में 3 स्क्वायर माइनस और ये 5x का होल स्क्वायर और ये dx। अब ये साइन इनवर्स इसे लिख देंगे साइन इनवर्स x 5x/3, फिर डिवाइड यहाँ नहीं करना, डिवाइड करके दिखाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 1/5 और प्लस सी, और रीज़न आपको यहाँ पर दे देना है सिंस 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर सपोज, तो इसमें आप क्या करोगे, आई लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर से ये साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x क्या है x/3, फिर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1 आएगा, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ये हैबिट बना लो कि भले ही अगर x हो या कुछ भी हो डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/समथिंग यहाँ पर ऐसा करना है, तो 1/1 तो 1 ही होगा, तो छोड़ ही दीजिए। तो ये हो गया है, बाकी ये रीज़न आप इसमें सिंस ये वाला आप रीज़न देंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें भी वेरिएबल नेगेटिव है, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो ये 1 में ए स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब ये फिर से, अब यहाँ पर ये वेरिएबल नेगेटिव है देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्या है बी एक्स, x/a होता है और a तो a ही है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 में b प्लस सी, एंड यू नो द रीज़न, क्या रीज़न आपको लिखना है। इसके बाद अगला, अब क्वेश्चन नहीं है, तो देखिए ये क्वेश्चन थे छोटे छोटे, ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसमें आप देख लेना। तो ये होने के बाद अब हम नई प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मैं पहले से कुछ बता देता हूँ, जैसे कि ये प्रॉब्लम आप पहले भी कर चुके हो, देखो यहाँ पर होंगी शायद वो प्रॉब्लम, हमने जो परफेक्ट स्क्वायर वाली मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चंस आपने किए थे हमने परफेक्ट स्क्वायर वाले, देखो ये, तो अब यही क्वेश्चन आपको मान लो ऐसे दे दिया जाए, तब आप इन्हें कैसे करेंगे। तो सेम वही है, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इनको, फिर से वो 3 इंटीग्रल में लेके आएंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट रहेगा साथ में। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे 1 अब परफेक्ट स्क्वायर तो आपको आता होगा 6x, और 6x का पहले x का कोएफिशिएंट 6 है, उसका हाफ 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे माइनस करेंगे प्लस 13 dx इज इक्वल टू, फिर x स्टेप और आगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ये रहा a और ये रहा b, a इज x b इज 3, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है, अगर आपको प्रैक्टिस किया तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करना है, -9 प्लस 13 ये कितना है +4, तो +4 को जब आप यहाँ लिखोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में +2 का स्क्वायर। अब आप देखो ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल कौन सी फॉर्म में आ चुका है, ये इस फॉर्म में 1 में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, जो कि क्या होता है लॉग ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब इस इंटीग्रल, बस ये वाला इंटीग्रल हमें यूज़ कर लेना, स्पेशल इंटीग्रल है ये भी, तो इसे हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस थ्री मॉड, ये ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, ये ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन लगा भी देंगे, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो इसको लिखना है, तो इसको पहले देखो इसका स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा, ठीक है। फिर आगे स्क्वायर खोलोगे तो ये पूरा सॉल्व करके यही आने वाला है, मतलब ये एक्सप्रेशन। तो इतनी मेहनत नहीं करनी, फिर इसका स्क्वायर दिखाओगे तो यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे, तो ये एक्सप्रेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस सी, और रीज़न में आपको ये दे देना कि ये इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो। तो अब मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन जो आएंगे अब आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले आएंगे। तो ये आपने पहले अगर पहले आई थिंक सेकंड थर्ड वीडियो में है स्पेशल इंटीग्रल की, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ नया भी देखने को मिलेगा, बच्चे जैसे हैबिट बना लेते हैं कि हमेशा इसको लिख देंगे, वो गलत हो जाता है, ठीक है। वो कब आएगा मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ आइडिया देने के लिए कि अब हम आगे की कौन सी प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो पहले आप ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लीजिए जो मतलब सीधा स्पेशल इंटीग्रल जिसमें हमने जैसे ये था और ये बुक की कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो अब हम इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जैसे ये प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर रहिए। तो अब पहले आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, अब इनके बाद इन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इन प्रॉब्लम्स को। देखिए ये प्रॉब्लम्स वैसे ही जिसमें पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और बाकी जो 3 स्पेशल इंटीग्रल्स थे स्क्वायर रूट वाले वो तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चे बोलते हैं कि ये अब हम कर लेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा, देखिए आप कर लोगे वो ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन में कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्लस माइनस से ही बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन, फिर उनका करने का मन नहीं करता। नहीं तो मैं भी बोल सकता हूँ कर लोगे, बट मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बाद में अगर इन केस प्रॉब्लम हो तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप इसे चेक करिए, स्किप कर सकते हो और आगे लास्ट में आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी में रिकॉर्ड करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पहले पहचानिए कौन सा इंटीग्रल है, तो ये स्पेशल इंटीग्रल में ही आएगा, पहले से हमें रिड्यूस करना पड़ेगा स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो अभी आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या होगा, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर। अब मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, बस मैं करता चला जाऊँगा। अगला स्टेप 1 अपॉन में यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस है, और इसमें देखें तो ये देखिए ये पूरा ये इसको अगर देखें तो -4 + 2 विच इज़ -2। तो -2 है तो परफेक्ट स्क्वायर हमें इसमें परफेक्ट स्क्वायर में इसमें से लिखेंगे तो माइनस ये √2 का स्क्वायर तो ये -√2 का स्क्वायर और dx। फिर उसके बाद अब ये देखिए ये स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म में आ चुका है, इसमें हम डायरेक्ट अब स्पेशल इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होगा, लॉग मॉड में x माइनस 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए आप ये जब लिखेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे यही आएगा, ठीक है। सॉल्व करके फिर यही आएगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर -4x + 2, आप चाहे तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -4x + 4 माइनस ये √2 का स्क्वायर 2, फिर एक्स स्क्वायर -4x और ये +2। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फिर टाइम वेस्ट करोगे, सीधा ही आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे। अब कहीं पर आपको लिखना है, कहीं ये आदत बना लेते हैं बच्चे, एक जगह मैं आपको बताऊंगा वहाँ नहीं करना है, कहाँ पर वो देखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर से जब भी आप इसे करें तो यहाँ रीज़न आपको देना है, और वो क्या रीज़न है, इंटीग्रल बताना है कौन सा स्पेशल इंटीग्रल आपने यूज़ किया है। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन में √x² - a² dx विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट में x² - a² + c। ठीक, इस तरीके से आप रीज़न दीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो इसमें मैं ये वाला कर लेता हूँ, आप ये वाला प्रैक्टिस कर लें। इसमें अल्फ़ा बीटा है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, ऐसा ये अलग है। इस क्वेश्चन को मैं अलग ही रखता हूँ, इसको यहाँ नहीं रखते हैं, ठीक है, अलग ही रखते हैं, अलग टाइप है, क्योंकि उसमें आप कर तो लोगे लेकिन इसमें माइनस में आएगा वेरिएबल। अभी मैं पॉजिटिव वेरिएबल्स पे काम कर रहा हूँ, ओके। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, अब यहाँ पर 1 अपॉन में आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले इसमें इस x से एक बार इसको मल्टीप्लाई और एक बार इससे, तो ये होगा x² - bx, फिर -a से x को तो -ax माइनस माइनस प्लस ab dx। फिर इसके बाद
1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब यहाँ पर इस x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, तो उस b का हाफ करेंगे तो b/2 और इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे b/2। तो यहाँ पर प्लस b/2 का स्क्वायर और यहाँ पर एक मिनट, हम सॉरी गलत हो गया, ये मैंने देखा नहीं, मैंने bx देखा, यहाँ पर x यहाँ पर भी है, ठीक है, तो मैंने ध्यान से निकल गया, ये भी x है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लो और x कॉमन लो। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो बच्चे अलजेब्रा जिनकी अच्छी तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं क्वेश्चन होगा। देखो तो यहाँ पर अब माइनस कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर ये b प्लस ए, देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा x, तो ये b प्लस ए, तो ऐसे नहीं लिखना इसको, माइनस b प्लस ए की जगह इसे a प्लस बी और यहाँ x इस मतलब इसको इस तरफ ये लिखना, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी एक्स और ये a b। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, और यहाँ पर ये dx बच्चे नहीं लिखते हैं, ये गलत, अगर टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर काट भी सकते हैं, पूरा क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हो, बस करे जा रहे हो क्वेश्चन। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, फिर यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस बी, माइनस आपको पता है प्लस पॉजिटिव ही लेना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसका हाफ करेंगे a प्लस b/2, फिर इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस b/2 का स्क्वायर ऐड किया माइनस a प्लस b/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और प्लस ab। अब आप यहाँ पर देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, यहाँ पर dx तो 1 अपॉन में यहाँ पर ये हो गया x, माइनस है तो माइनस a प्लस बी अपॉन 2 इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद इधर देखो, इधर हमें ना थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर ये ऐसे नहीं है, इसको ये पूरा ये अलजेब्रिकली सॉल्व होगा, ऐसे इसे लिख नहीं देना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, साइड में आपके पास देखो, मेरे पास यहाँ पर स्पेस में कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, माइनस नोट बना लेना ऐसे साइड में, माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए बी, ऐसा ही है कुछ एक्सप्रेशन। तो इसको साइड में आप सॉल्व करना, नहीं तो फिर वो बार बार वो लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस ये होगा कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये प्लस ए बी। अब फिर एलसीएम लेंगे यहाँ पर 4, तो ये कितना होगा, माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4b स्क्वायर, और 4 से देखो एलसीएम लेंगे तो 4 से इंटू हो जाएगा 4ab माइनस a स्क्वायर। अब इसको देखिए माइनस 2ab और ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये प्लस 2ab और ये सॉरी ये 4b नहीं आएगा 2 आएगा, क्योंकि एक मिनट सॉरी ये b स्क्वायर ही रहेगा ना, माइनस से इंटू करेंगे, यानी 4 कैसे लिखते हैं, तो ये दोनों एक हो गए और माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसमें से माइनस कॉमन लो तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4। अब आप इसको अगर देखें इस एक्सप्रेशन को, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो एक आइडेंटिटी है अलजेब्रिकल, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है अपॉन में 4, लेकिन हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिखना पड़ता है माइनस, इसे हम लिखेंगे a माइनस बी अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके इतना आएगा, तो अगर ये काम यहाँ करने लग गए तो बार बार इसे लिखना पड़ेगा। तो ये साइड में आप नोट बनाएंगे। अब इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस a माइनस बी अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और ये dx। सॉरी, अब देखिए स्क्वायर रूट में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये है एक्स स्क्वायर और ये माइनस कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर हो गया, तो हमारा एक्स, हमारा ये पूरा का पूरा एक्स होगा और ये a माइनस बी अपॉन 2 ए होगा, a माइनस बी अपॉन, तो देयरफॉर आप यहाँ पर लॉग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ सीधा स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है, यहाँ पर सीधा वो इंटीग्रल यूज़ करो, ये लॉग एक्स माइनस a प्लस बी अपॉन 2, फिर ये प्लस अंडर रूट में ये पूरा एक्सप्रेशन। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप लिखोगे तो वापस ऊपर जाओगे, फिर इसके लिए ऊपर फिर वापस जाओगे, फिर यहाँ पर इस पे पहुँचोगे और फिर घूम फिर के यहीं पर ही आओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी और ये प्लस सी।
तो इतना भी आप कर दोगे तो ठीक है, लेकिन तो मैं तो आपको ये बोलूँगा ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं, यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, इससे बेटर यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाला एक्सप्रेशन ठीक है। बाकी तो आप वो भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हो जाता है सॉल्व। और आप जो इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं उसको भी बताइए, सिंस कौन सा इंटीग्रल है, 1 में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये इंटीग्रल बताइए। और लेकिन यहाँ तक आप देखो, इसमें थोड़ा सा और बुक में काम करके दे सकते हैं मे बी, मतलब यहाँ एलसीएम लेंगे फिर 2 आ जाएगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं, काफ़ी है यहाँ तक भी अगर आप कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा यहाँ पर अलजेब्रा आपको देखने को मिली, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं। लेकिन अगर आपको टेस्ट में देखने को शायद ही मिल सकते हैं, तो ये ज़्यादातर 3 मार्क्स की वेटेज ले सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग ना यहाँ पर थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इसकी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी, इसके लिए प्रैक्टिस करना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे उस क्वेश्चन में यहाँ पर ये ए था, यहाँ बी था, तो ये नंबर्स हैं, तो ये तो जल्दी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले, लेट आई इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x, 1 से इसे इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 से 2 dx, फिर ये 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x प्लस 2 dx, फिर आगे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, इसका हाफ करना है, x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ क्या होगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, हाफ करेंगे और फिर प्लस 2 dx, फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन में, अब ये तो देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, इसको हम लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इसको आप अलग से कहीं रफली सॉल्व कर लीजिए, माइनस 9/4 प्लस 2, ये 4 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 का, देखो इसे हम लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप साइड में रफली कर सकते हैं। अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अभी हो चुकी है आइडेंटिटी, तो इसको लिखेंगे लॉग एक्स, एक्स हमारा ये है पूरा और ये हमारा पूरा ए है, तो एक्स माइनस 3/2 और प्लस अंडर रूट, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो वापस यहाँ पर आ जाएंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ, तो ये पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन जो है हमारा, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, यही है। ठीक है, अगर आप इसको देखिए एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, 2 से 2 कैन माइनस 3x, फिर ये प्लस ये कितना आएगा 9/4 और ये माइनस 1/4। तो इसको अगर आप 9/4 और 1/4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 8/4 विच इज़ नथिंग जस्ट 2 प्लस 2, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो वहीं आ गया। तो यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, इस एक्सप्रेशन को लिखो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब आप एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखें तो एकदम फाइनल ये वाला एक्सप्रेशन नहीं, ये वाला जो इवैल्यूएट होता है ना, सॉरी ये वाला दिस वन, तो इसको आप लिखे करो यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये प्लस सी, और आपको यहाँ पर रीज़न आपको समझ में आ ही गया है, क्या देना है वो रीज़न आपको देना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं और भी से आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी है इतना भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। बाकी इसको मैं आगे भी करके दिखा देता हूँ। आगे इसमें ये क्या करते हैं, देखिए थोड़ा बहुत इसको इस तरीके से करते हैं, लॉग यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2, ये 2x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मुझे नहीं लगता वहाँ तक आएगा, लेकिन फिर भी मैं अगर केस अगर दे दें तो देखो अब एलसीएम लेंगे इसका, 2x माइनस 3, अब इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस पूरे का एलसीएम, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो अब इस 2 को हटाएंगे तो ये पूरा m हो जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फिर यहाँ पर माइनस लॉग 2 प्लस सी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को प्लस C1 बोल देंगे बस। इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा, यहाँ तक भी आप कर लोगे तो यहाँ तक भी आपका
ठीक है आपका क्वेश्चन। अगर MCQ आता है तो उसके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन MCQ में तो नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक भी ठीक है। बाकी अगर आंसर मैच करना होता है कहीं कहीं पर यहाँ तक भी करके दिखा देते हैं, लेकिन कोई नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ तक ही करिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जब तक आप इसको ट्राई करिए। इनको भी देखते हैं जब तक आप इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये वाला क्वेश्चन तो आपका थोड़ा टाइम ले लेगा, जब तक इनको प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, तो सबसे स्टार्ट करते हैं पहले। लेट आई इज इक्वल टू दिस। फिर इसमें आपको पता है कॉमन लेना पड़ेगा इसमें 2। तो इसमें जब आप 2 कॉमन लेंगे, देखिए ये स्टेप स्किप करना है। 2 जब कॉमन लेंगे, पहले ये x² प्लस 3x/2 और मतलब जो कॉमन लेते हैं उसे ईच टर्म से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, तो यहाँ कितना आएगा 1। लेकिन जब ये कॉमन लेंगे ना, तो फिर उसके बाद देखो इस 2 को भी आपको बाहर करना पड़ेगा, तो ये रूट में है, तो ये बाहर आके √2 हो जाएगा। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, कॉमन नहीं, डायरेक्ट ही आपको ना क्या करना है इस स्टेप में, 1 जो कॉमन मैंने आपको बताया था वो बाहर इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, 8th-9th में नहीं हो, जो पूरा प्रॉपर आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा 7th-8th क्लास का ही है कॉमन लेना, 8-9 सॉरी। तो ये होगा x² प्लस कॉमन लिया है मैंने 2 और ये -1। फिर अगला स्टेप है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, और यहाँ dx x² प्लस, अब x का कोएफिशिएंट है 3/2, उसका हाफ करेंगे तो हाफ से इंटू करना है 3/4। अब इसी का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 3/2 x प्लस 3/4 ऐड किया, माइनस 3/4 माइनस किया, और ये -1, और ये dx और -1/2 और ये 1 में। अब अगर आप देखें, देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ये x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको आप सेपरेटली कहीं पर सॉल्व कर लीजिए, -9/16 -1। अब एलसीएम लेंगे तो ये 16 -9 -16, तो ये -25/16। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर तो हम बना सकते हैं, -5/4 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए x² माइनस a² स्क्वायर रूट में है, तो इसमें तो log 1/√2 log ऑफ x प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस अंडर रूट में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वापस पीछे जाना है, इसको लिखना है, लेकिन इसको लिखने से पहले फिर ये आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर, फिर ऊपर मत जाना, वापस यहाँ तक रुक जाना है, अब यहाँ तक, ठीक है। ये x² प्लस 3x/2 और फिर -1 और ये प्लस c। अब यहाँ पर आपको रीज़न दे देना है, और रीज़न क्या है, वही जो इंटीग्रल आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। कौन सा वाला इंटीग्रल यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये वाला, इसको आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसी के जैसा क्वेश्चन है एक और, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें आपको कॉमन लेना है। तो देखते हैं इसमें कुछ नया मिलता है करने के लिए। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 1/√3 बाहर हो जाएगा, 1 ये होगा x² प्लस 5/3x, ईच टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो ऐसे ही रहेगा। अब 1/√3 1 में x² प्लस 5/3x। अब इसका हाफ 5 देखो x का कोएफिशिएंट है 5/3, उसका हाफ जब भी करेंगे तो 1/2 से इंटू, तो कितना आएगा 5/6। तो 5/6 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर प्लस 7/3 और यहाँ पर dx। फिर अगला स्टेप 1/3 1 में, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा देखो 25, ये यहाँ नहीं कहीं साइड में कर लेना कहीं रफली, प्लस 7/3। अब एलसीएम लेंगे तो 36, ये 5, 3 को 36 को 3 से डिवाइड, 12 7 जा कितना होता है 84, और ये एक बार 12 7 जा 84, यस, देख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 और यहाँ पर ठीक है 3 1 12 7 जा 84, और ये आएगा 109/36। अब कुछ रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, लेकिन 109 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। कोई एक मिनट, आई एम सॉरी, गलत कर रहे हैं, यहाँ पर ये माइनस में है, देखो गलती कर दी ना,
देखना यह माइनस में था दैट्स वाई, तो यहाँ माइनस होगा। तो अब 84 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 84 में से 25 कितना होता है यार 9 और ये 69 हो गया 14 में से 5 ईयर 69/36। ये थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा 3 से, अगर आप देखें 3 2 जा और 3, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होगा 3 2 जा और 3 3 जा और ये 3 1 जा, तो ये आ गया 20। रिड्यूस हो रहा है इतना, ठीक है। तो बेटर है हम इसको रिड्यूस नहीं करते ना, 69 को ऊपर ही रखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में से देख लेंगे क्योंकि 36 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। बाकी आप चेक कर लेना 9 6 6 में से, एक मिनट गड़बड़ कर रहे हैं हम, 14 में से 5 9 एंड 59 आएगा नॉट 69। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब हम ये हमारे पास प्लस में आता है, तो इसको अगर हम करें यहाँ पर तो ये 59 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसको स्क्वायर रूट में ही रखना और इसको, ठीक है। और 36 को 6 का परफेक्ट 6 का स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से लिखना है। और ये dx, अब फिर से यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, ये 1/√3 log मॉडुलस एक्स प्लस 5/6 प्लस रूट में क्या आएगा ये एक्सप्रेशन। फिर ऊपर जाएंगे ये, फिर आगे ये वाला, मतलब यहाँ से घूम के इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3 और ये प्लस सी, और आप यहाँ पर रीजन देंगे कौन सा वाला इंटीग्रल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला 1/√x² प्लस a² dx। तो इसमें बस कुछ भी चेंज नहीं होता, बस प्लस है तो प्लस आ जाता है, बस एज इट इज़ यही सेम रहता है इसमें, प्लस सी। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स के लिए मैं आपको बता रहा था कि नंबर्स में कहीं कंफ्यूज मत होना कि नंबर्स हो तो उस पर कैसे काम करना है, ठीक है। ये देखना है, तो आप बच्चे क्या करते हैं पूरा 59/√6 इसका रूट में ऐसे स्क्वायर कर देते, नहीं, जिसका आप जानते हो उसको तो लिखोगे, जिसको नहीं जानते उसको इस तरीके से रूट में रखना है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इसके बाद अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इसी के जैसा, इसको हम लास्ट में करेंगे इस वाली प्रॉब्लम को। पहले हम ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं, ये जो बोर्ड में आई है और ये एग्ज़ाम में आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको अगर मैं दूंगा इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस करना। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें वेरिएबल जो है जिसके पास मतलब डिग्री 2 वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, ये डिग्री 2 वाली टर्म है, जो हायर पावर वाली टर्म, वो नेगेटिव है। अभी तक जितने थे वो सारे पॉजिटिव थे। तो पहला आपका काम क्या होगा, इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। कैसे देखना, वो कैसे काम करना है वो देखना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए बोर्ड में भी आया और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, भले ही पुराना है लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या, देखो सब कुछ वही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही है वैसे ही जैसे आपने किया, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नेगेटिव है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं कि बिना स्क्वायर रूट वाला होता, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में है तो देखो यहाँ चेंजेस क्या दिखेंगे वो आप देखना। पहले आप प्रॉब्लम पहले अच्छे से देखिए, ऐसा नहीं कि अगर डायरेक्ट करने लगोगे तो फिर सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका, फिर करने का मन ही नहीं करेगा, बच्चे यही बोलते हैं अब नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो पहले प्रॉपरली इन प्रॉब्लम्स को देखिए, जब आप देख लेंगे सारी प्रॉब्लम्स तब उसके बाद आप ट्राई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रेड कर लेते हैं। तो पहला काम आपका इसमें क्या होगा, पहला स्टेप, वेरिएबल जो है उसको पॉजिटिव बनाना है। हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखिए माइनस को कॉमन ले लीजिए इसके अंदर ही। तो देखिए जो नेगेटिव है ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस 6x और ये प्लस 7, ओके सॉरी यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ये हुआ। अब देखिए ये माइनस जो है ये माइनस रूट के बाहर नहीं ले जा सकते आप, क्योंकि आप बोलोगे ले जाने में क्या प्रॉब्लम है, हमने तो ये सीखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब उसके बाद ये देखिए a है और ये b, तो ये रूट के अंदर ये जो माइनस है ये जाके बाहर आके आयोटा बन जाएगा। तो आप बोलते हो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते, नहीं, ये जो इंटीग्रल्स हैं ये रियल नंबर्स पे आप काम कर रहे हो, इमेजनरी पे नहीं, तो ये अलाउड नहीं है। तो आप इसको बाहर नहीं ले जाना, पहली एक बात ये याद रखना कि माइनस ले आती बाहर, इसको आयोटा ऐसे बना दो, ये काम नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ अगर जैसे -2 मान लो, सपोज अगर -2 कॉमन, इसको आप बाहर कर सकते हो 1/√2, लेकिन माइनस को बाहर मत करना। अगर 4 आएगा तो वो रूट से बाहर 1/2 हो जाएगा, 25 होगा तो 1/5 होगा, लेकिन
माइनस को अंदर ही रहने देना, बाद में इसको हम एडजस्ट करेंगे, ये याद रखना है आपको। तो चलिए अब अगला देखते हैं। और सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पर, देखिए गलती नहीं होनी चाहिए, 7 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, जब हम माइनस को कॉमन लेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, माइनस को ऐसे ही साथ पैरेलल ही लेके चलना है साथ साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यहीं पर ही आपको इसमें परफेक्ट स्क्वायर पे इस पर काम करो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो 6 एक्स का कोएफिशिएंट 6 है, उसका हाफ 3, 3 का स्क्वायर ऐड, 3 का स्क्वायर माइनस, और ये -7 और ये dx इक्वल टू 1 में। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट चेंज करना है माइनस, अब ये राउंड नहीं कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि एक ब्रैकेट इसके लिए यूज़ होगा, यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये x+3 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा देखो -9 -7 -16 यानी माइनस तो आ गया, यानी 16 को हम लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, ये हो गया। अब उसके बाद अब इस माइनस को आप एडजस्ट करिए अंदर, देखिए इस माइनस को यहाँ रखेंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या पॉजिटिव, तो आप क्या करो इसको आगे कर दो, इसको कहने का मतलब जो प्लस वाली टर्म है उसको आगे लिखो और माइनस वाले को पीछे, तो इस माइनस को इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। तो 1 में ये होगा 4 स्क्वायर माइनस x+3 का होल स्क्वायर और ये dx। अब आप इसमें देखिए तो इसमें हम डायरेक्टली साइन इनवर्स, ये कौन सा इंटीग्रल है, ये सीधा साइन इनवर्स वाला इंटीग्रल है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस ये पूरा यहाँ पर ये a है और ये पूरा ये a, और सॉरी ये है x, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये कौन सा इंटीग्रल होता है, यहाँ पर ये वेरिएबल नेगेटिव है तो ये होगा साइन इनवर्स x अपॉन a क्या है 4 और ये प्लस c। आपको यहाँ पर रीज़न दे देना है, सिंस इंटीग्रल 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a और सॉरी प्लस c। तो ये क्वेश्चन अब हमारा हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करना। लेकिन आपने यहाँ पर देखा माइनस को बाहर नहीं निकालना, उसको साथ ही लेके चलना, फिर बाद में जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उसके बाद उसको एडजस्ट करना, लेकिन एडजस्ट भी ऐसा करना है कि प्लस वाली टर्म को आगे लिख दो, नेगेटिव जो होगी उसके बाद में, एंड देन फिर इंटीग्रल अप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, बोर्ड में आए इसे प्रैक्टिस करना, भी देख लो, फिर अगला क्वेश्चन भी देखिए, इसमें अगला भी देखो ऐसे ही है। इसको करते हैं, लेट i इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर 1 में, तो पहले माइनस हम कॉमन लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 और ये dx। अब उसके बाद फिर से 1 में, यहाँ पर माइनस ये रखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये जो 6x है ये क्या हो जाएगा 6x, इसका हाफ, 3 का स्क्वायर ऐड, 3 का स्क्वायर माइनस, और ये -16 और ये dx। और बी केयरफुल, मैंने माइनस जब कॉमन लिया था तो देखिए यहाँ पर ये माइनस वाला प्लस, ये देख लेते हैं एक बार, प्लस माइनस, हाँ ठीक है। अब उसके बाद फिर एक और स्टेप 1 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट इसलिए अब दोबारा ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x+3 का होल स्क्वायर माइनस -9 -16 होता है -25, और माइनस तो आएगा ही, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर dx। अब आप इस माइनस को एडजस्ट करना, ठीक है, कैसे, दोबारा से ब्रैकेट के अंदर इसे एडजस्ट करेंगे, तो ये जो माइनस वाली टर्म है उसको प्लस हो जाएगी, उसे आगे लिखिए -x+3 का होल स्क्वायर और ये dx। अब उसके बाद ये स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है a स्क्वायर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ, जब माइनस कॉमन लेने की बारी आएगी ना तो समझ जाना ये साइन इनवर्स वाला ही बनता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, बनेगा ही यही बनेगा वैसे तो साइन इनवर्स वाला। देखो ये a स्क्वायर वेरिएबल नेगेटिव हो जाएगा बाद में, तो अब इसमें हम सीधा लिख सकते हैं साइन इनवर्स x+3 अपॉन 5 प्लस c, और आप यहाँ पर इसका रीज़न देंगे ये वाला जो भी हमने दिया था, ये वाला रीज़न आपको देना होगा। तो देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा अलग है, जैसे आपने बिना स्क्वायर रूट में देखा उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला, तो ये क्वेश्चन ना आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, ये आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो सारे एक जैसे ही हैं, तो वीडियो की लेंथ बनेगी, 2 क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन ये वाला, ये बोर्ड में आया है, यहाँ पर क्या है देखिए, पहले तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, पहले तो लेट i इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर आप जब कॉमन लेंगे -2 कॉमन लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कॉमन जो आप लोगे क्या लोगे -2, तो -2 से देखो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसका हाफ करेंगे
-2 से कॉमन लेंगे तो देखो ये प्लस, हर टर्म को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +2x, यहाँ पर भी -2, ये -5/2 तो ये टर्म आएंगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये +2x, ये -5/2 और ये dx। अब अगला स्टेप देखिए, माइनस को तो ब्रैकेट इस स्क्वायर रूट से बाहर नहीं करना, लेकिन इस 2 को आप बाहर कर सकते हैं, तो बाहर आएगा ये 1/√2, 1 में, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है, -x² + 2x। अब यहाँ पर इस x का कोएफिशिएंट 2 का हाफ आपको होता है 1² ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, और ये dx ब्रैकेट क्लोज, 1/√2, 1 में, ये माइनस ब्रैकेट इस तरीके से। अब ये कितना आ जाएगा x+1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो ये कितना होगा देखो, -1/5/2, 2 - 2 -5 यानी -7/2। ओके, तो ये -7/2 ये रूट में उसका परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से लिखें dx। अब इस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो देखो ये माइनस, ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो 7/√2 और ये स्क्वायर माइनस ये x+1 का स्क्वायर और ये dx। अब देखो फिर से साइन इनवर्स 1/√2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, कितना है x+1 अपॉन में √7/2 और प्लस c। आपको यहाँ रीज़न दे ही देना है, वो समझ के कौन सा इंटीग्रल लिखना, लेकिन ये ऐसे नहीं छोड़ना है आपको। तो ये 1/√2 है, तो ये साइन इनवर्स, बस लास्ट एक स्टेप और करना है, तो इसका मतलब होता है √7/√2, तो ये √2 इधर इंटू हो जाएगा बस, तो आपको इस तरीके से लिखना, ये हो जाएगा √2 x+1 अपॉन में √7 + c। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना, बाकी इसका मैं आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें गलती ना हो तो कुछ। हाँ ठीक है, बुक में आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। बुक में आंसर जो लिखा है वो इस तरीके से 1/√2 साइन इनवर्स 2/√7 और x+1 + c। तो बात एक ही है, आप इसको पूरे को रूट में लिख दीजिए, गलत तो है नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद चलिए एक और इसके जैसा ही क्वेश्चन है आई थिंक सेम यही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप ट्राई कर लेना, और इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ सो दैट आप अपना, क्योंकि इसमें भी आपको पता है √2 कॉमन ही लेना है। तो इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊँ, आंसर होगा इसका 1/√2 साइन इनवर्स 4x + 3 अपॉन में √65। ओके, तो इसको आप ट्राई करना और देखना क्या आंसर आता है आपका। मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी, या इसको मैं रिकॉर्ड कर ही देता हूँ, चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आंसर मुझे नहीं लगता। कोई नहीं, अगर जो भी होगा आप ट्राई करिए, बाकी देख लेते हैं। पहले लेट i = दिस, फिर अगला स्टेप -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x², ये +3/2 x और ये -7/2 dx। यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, और ये 1, और ये माइनस ये x² प्लस 3/2x। अब 3/2 का, इसमें x का कोएफिशिएंट 3/2, उसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1/2 से इंटू 3/4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड करोगे और 3/² माइनस करोगे, और -7/2 और ये dx। फिर ये 1/2, 1 में माइनस। अब यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर, अब कर्ली ब्रैकेट का भी यूज़ करना आप, क्योंकि डबल राउंड ब्रैकेट हो जाएंगे ना, आपकी मर्जी राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट का प्रॉपर यूज़ आपको आना चाहिए, इसलिए। तो ये x + 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, ये माइनस तो आएगा ही, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/16 -7/2। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 16, ये 9 माइनस ही रहेगा, सॉरी, 8 7 जा 56, ये -65/16। अब उसके बाद देखो ये 65 तो रूट में ही रहेगा, और उसके बाद 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर, और ये dx। बस आपको एक स्टेप और ये माइनस को एडजस्ट करना है,
तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव 65 बाई ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर में प्लस में है, तो जो माइनस एडजस्ट करेंगे तो x प्लस 3/4 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर साइन इन्वर्स हम लिख देंगे 1/√2 साइन इन्वर्स x कितना है x प्लस 3/4 अपॉन में √60/4। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पर आप कर सकते थे, लेकिन आ चुका है आंसर तो हमारा यही था, लेकिन 1/√2 भी आया है, बस अब इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये साइन इन्वर्स ये होगा 4x प्लस 3/4 और ये √65/4 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, अब आपको पता है फाइनल आंसर 4x प्लस 3/√65 आ जाएगा इस तरीके से। और बाकी आपको स्पेशल इंटीग्रल भी बताना ये ज़रूरी है कि आप कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, तो उस रीज़न को आप बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया तो इसको प्रैक्टिस करना। फिर इसके बाद देखिए अगले और भी क्वेश्चन है, ये तो और भी जल्दी हो जाते हैं, ये इजी प्रॉब्लम है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें लेट i इज इक्वल टू दिस, इसमें सबसे पहले इसमें क्या है 5 को कॉमन ले लीजिए, तो ये x² माइनस 2x/5 आपको पता है ऐसे, या तो आप डायरेक्टली √5 लिख सकते हैं ऐसे, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। x² माइनस 2x/5, अब यहाँ पर ना परफेक्ट स्क्वायर भी साथ साथ ही बना दीजिए, तो 2x, देखिए x का कोएफिशिएंट है 2/5, उसका हाफ जब करेंगे तो कितना आएगा ये 1/5, 2/10 मत करना, तो प्लस 1/5 का स्क्वायर ऐड किया और 1/5 का स्क्वायर माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर dx, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर, ये 3 टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, तो x माइनस 1/5 का, सॉरी हाँ माइनस आएगा इसका स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर और ये dx। अब आप ये देखिए x² माइनस स्क्वायर है तो ये 1/√5, तो यहाँ तो लॉग लगेगा, क्योंकि जब कॉन्स्ट वेरिएबल नेगेटिव होता है तब साइन इन्वर्स आता है, याद रखना लॉग। और आपने देखा जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तब तो पक्का साइन इन्वर्स ही बनेगा, ये भी थोड़ा सा आपको याद रहेगा प्रैक्टिस कर करके। तो अब ये कितना होगा लॉग x कितना है x माइनस 1/5, फिर यहाँ पर प्लस अंडर रूट प्लस c, रूट में ये आएगा फिर ये आएगा, फिर सॉल्व करते करते अगर आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या मिलेगा, ये 5 नहीं x² माइनस 2x प्लस 5, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं इसको। तो ये हमारा फाइनल आंसर, लेकिन रीज़न आपको देना है, यहाँ पर लॉग वाला इंटीग्रल जो यूज़ होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हायर पावर वाली टर्म नेगेटिव है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहले आपको नेगेटिव कॉमन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो बिना रूट वाला हो चाहे रूट वाला हो। लेकिन रूट वाले में आपने देखा क्या चेंज था, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू दिस 1/, में पहले माइनस कॉमन लेंगे x² माइनस 2x और ये dx। अब फिर उसके बाद माइनस को यहीं पर ही साथ साथ लेके चलिए इसमें, और परफेक्ट स्क्वायर बनाइए यहाँ पर। तो ये माइनस 2x है तो x का कोएफिशिएंट 2 है, -2 नहीं 2, उसका हाफ 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर dx माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तीनों को हम लिख सकते हैं, तीनों टर्म को x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये -1 का होल स्क्वायर dx। अब माइनस को थोड़ा एडजस्ट करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, देखो ये वाली टर्म हो जाएगी 1² और ये माइनस x²। अब सीधा ये साइन इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस c, और आप रीज़न यहाँ पर देंगे साइन इनवर्स वाला इंटीग्रल, बस फाइनल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा फाइनल इंटीग्रल होगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला और लास्ट है, तो ये प्रॉब्लम्स थी आपकी जितनी भी थी, तो ये देखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर वाली हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं है कुछ, एक प्रॉब्लम और है इसको भी देख ही लेते हैं चलिए। इसमें क्या लेट i इज इक्वल टू इस प्रॉब्लम 1/, में तो पहले तो i को ये लिखोगे, इसमें इंटू करो x माइनस 2x² dx। यहाँ पर x² के साथ देखो माइनस तो है, माइनस तो कॉमन आएगा लेकिन 2 भी कॉमन आएगा साथ ही साथ, -2, तो ये हो जाएगा x² और ये -x/2,
ठीक है, क्योंकि जो प्लस है तो माइनस, ईच टर्म को हम किससे -2 से डिवाइड करते हैं, जो कॉमन लेते हैं, तो इसे और -2 से, तो इसीलिए x -2 माइनस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 2 तो बाहर आके √2 हो जाएगा, माइनस को तो यही रखना, यहाँ पर x² माइनस x/2 परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/2, ठीक है, जो 1/2 इंटू रहा उसी का हाफ कर दो, कितना आएगा 1/4, तो ये 1/4 का स्क्वायर ऐड किया और माइनस 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और ब्रैकेट सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट भी क्लोज। अब ये 1/2 1 तो माइनस, अब कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और ये dx। अब फिर आपको पता है माइनस पे कैसे काम करना है, लिखना बहुत पड़ता है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, बिना लिखे तो नहीं आएगा, इसे देखनी, ये प्लस हो जाएगा और आपको पता है जब माइनस को कॉमन आता है तो साइन इनवर्स वाला इंटीग्रल यूज़ होता ही है dx। अब ये क्या हो जाएगा 1/√2, अब ये खत्म, साइन इनवर्स x माइनस 1/4 और ये 1/4 प्लस c, और आपको यहाँ पर रीज़न देना है कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी एक स्टेप और है, इसमें देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4x माइनस 1/4 और ये 1/4 प्लस c, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चंस में जो ये रूट वाले आपने 3 स्पेशल इंटीग्रल और देखे, इनमें हमने परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखे, उनमें स्पेशली ये नेगेटिव वाला अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ये आपके टेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है, तो ये वाले, और ये छोटे मोटे तो मैं नहीं कह सकता लेकिन एमसीक्यू में दे सकते हैं आपको, तो ये प्रैक्टिस करना। तो अब इतने प्रॉब्लम हो गए, इसके बाद हम दोबारा से इन्हीं टाइप को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं इंटीग्रल्स को, 3 इंटीग्रल और ऐड हो गए, लेकिन अब जैसे हमने उसमें देखा था सब्सटीट्यूशन भी आया था, ये देखो हमने सब्सटीट्यूशन वाले किए थे, अब सेम यही प्रॉब्लम अब हमें सब्सटीट्यूशन में देखने को मिलेगी, कहाँ पर है ये रही प्रॉब्लम, देखिए, तो अब ये सब्सटीट्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो क्योंकि ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसमें इतना ही रखते हैं। तो पहले आपको पता है ये प्रॉब्लम करने के लिए पहले आपको ये वीडियो अच्छे से, जो अभी हमने डिस्कस किया वो अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, इंटीग्रल आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, तब हम सब्सटीट्यूशन वाला आप समझ ही गए, सब्सटीट्यूशन से हमें पहले इन्हें रिड्यूस ही करना पड़ेगा इन इंटीग्रल्स में इस तरीके से, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। तो बस इस क्लास में इतना ही कर दें, आप इन प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई प्रॉब्लम के साथ। ओके देन, बाय।